हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने क्लास नाइन्थ का न्यू सेशन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर शुरू किया था और उसमें कार्टेशियन सिस्टम और क्वाड्रेंट्स और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो क्या कंडीशन होती है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो क्या कंडीशन होती है। ऑल्सो इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो क्या होगा कि उसका वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा सारे पॉइंट्स का। और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका सारे पॉइंट्स का उस लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। ये सारी चीज़ें आपको समझाई थी। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं जो क्लास टेंथ से क्लास नाइन्थ में आया है, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूले के लिए जैसे हमने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक पॉइंट हमने कंसीडर किया ए और एक पॉइंट हमने कंसीडर किया बी। ए के कोऑर्डिनेट्स जैसे कि आप देख पा रहे होंगे x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। ए से और बी से हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये x1 y1 है तो दिस डिस्टेंस विल बी x1 एंड दिस डिस्टेंस विल बी y1। इसी तरह से ये x2 y2 है तो दिस डिस्टेंस विल बी x2 एंड दिस डिस्टेंस विल बी y2। तो ये x2 है, ये इतना x1 है, तो बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, x2 माइनस x1 हो गई। और ये यहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो इसलिए अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगी। सिमिलरली ये y1 है तो ये भी y1 हो जाएगा एंड ये पूरा y2 है तो ये डिस्टेंस BC जो हमने लिया है दिस विल बी y2 माइनस y1। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस ट्रायंगल ABC को, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें तो हमें डिस्टेंस AB फाइंड हो सकती है। इसको हमने मान लिया स्मॉल d। तो इन ट्रायंगल, इसका प्रूफ देखिए आप, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा कि AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाए। अब जो जो वैल्यूज हमको पता है, AB को हमने D माना है तो ये क्या हो गया D स्क्वायर, एंड ये AC क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC क्या हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई तो डी अगर हमें फाइंड करना है तो इसका हम दोनों तरफ रूट कर देंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि जैसे किसी किसी बुक में ये डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 दिया रहता है, किसी में x1 माइनस x2 दिया रहता है। तो हम दोनों ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपको ये पता होगा अलजेब्राइक आइडेंटिटीज में कि a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर दोनों सेम होता है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ही होता है। तो इसलिए जो दो पॉइंट हमको गिवन है जिनके बीच की हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम किसी भी पॉइंट को x1 y1 और किसी भी पॉइंट को x2 y2 अज्यूम कर सकते हैं और उससे हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस डिस्टेंस फार्मूला के यूजेस क्या हो सकते हैं, कि आपके लिए किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट वीडियो जो हम इस चैप्टर का बनाएंगे मे बी टुमारो, तो उसमें हम क्वेश्चंस भी कुछ देंगे, करके दिखाएंगे आपको। तो पहले तो जैसे आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं और आपको ये प्रूव करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल को हम कुछ भी एज्यूम कर लेंगे ए बी सी।
तो ए बी डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, बी सी डिस्टेंस फाइंड कर लिया एंड ए सी डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब उसमें जो दो छोटी डिस्टेंस होंगी दोनों का स्क्वायर अगर थर्ड के स्क्वायर के इक्वल है, दोनों के स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमको 4 पॉइंट गिवन है, जैसे हमको कोई भी 4 पॉइंट गिवन है ए बी सी डी, और आपको ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की बेसिक कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। कि अगर हम इस तरह से इस साइक्लिक ऑर्डर में कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे तो ए बी और सी डी की डिस्टेंस इक्वल अगर आ रही है और ए डी और बी सी की डिस्टेंस इक्वल आ रही है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स तो यहाँ भी इक्वल होती हैं, कि जैसे ए बी इक्वल्स टू सी डी तो होगा, ए डी इक्वल टू बी सी भी होगा अगर हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। बट यहाँ पर एक एडिशनल कंडीशन और आ जाएगी कि इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी। ये भी अगर हो जाएगा कि दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं, तो फिर ये पैरेललोग्राम ना होके रेक्टेंगल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें रोम्बस प्रूव करना है तो रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। अगर हम ये शो कर सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी है तो इट विल बी रोम्बस। बट स्क्वायर कब होगा कि जब रोम्बस भी हो और साथ में दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो। कि अगर ये ए बी सी डी इस तरह से कोई हमको 4 पॉइंट गिवन है तो एक तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए होगा, और इसके अलावा इसमें भी रेक्टेंगल की तरह ए सी इक्वल्स टू बी डी अगर हम प्रूव कर देते हैं तो फिर ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यहाँ पर। इसके अलावा 3 पॉइंट्स अगर हमको गिवन है और ये हमको प्रूव करना है कि वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हम वो भी प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर, वो हम आपको बताते हैं। तो इसी टाइप से अगर मान लीजिए 3 पॉइंट्स हमको गिवन है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, और हमें ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, और जो दो छोटी वाली डिस्टेंसेस हैं कि इफ ए बी प्लस बी सी दोनों को हम ऐड करें और ये ए सी के इक्वल आ जाए, मतलब जो भी दो छोटी, अब ये तो हमने यहाँ पर बी यहाँ माना है, हो सकता है बी यहाँ हो जाए, सी यहाँ हो जाए, तो अकॉर्डिंगली जो दो छोटी वाली डिस्टेंसेज है अगर उनका सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होता है तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। अगर इक्वल नहीं है, उससे ज़्यादा आता है, दो का सम जो है अगर तीसरे से ज़्यादा आता है तो फिर ये ट्रायंगल हो जाएगा, उसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। बाकी इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ करके दिखाएंगे। टिल देन जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कल फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।